पहला प्रार्थना करेंगे। यस, प्रार्थना करेंगे। हम्म। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री तस्मै गुरवे गुरवे नमः। ओम। शांति शांति। यस। तो हमारा जो बुक है माता सीता की अनकही कथा। ओके, अभी पेज नंबर हमारा 90 तक गया है। तो अभी है मिथिला से प्रस्थान, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं चालू करता हूँ, बाद में चित्रा जी और जिसके जिसके पास बुक है वो पढ़ेगा, एक एक पेज पढ़ेंगे, ठीक है ना? हम्म। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। मिथिला से प्रस्थान। विवाह के उपरांत जनक बाबा ने अपने वचन को निभाया और वे तथा माता श्री राम को खेतों खलिहानों में ले गए, जहां उन्होंने मिट्टी की सुंदरता का अनुभव किया। जनक बाबा ने उन्हें हल चलाना सिखाया और माता ने उन्हें मिट्टी की जीवंत विशेषता सिखाई और पृथ्वी की सुंदरता दिखाई। जनक बाबा ने श्री राम को स्थानीय परिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है वह भी बताया, और वे बहुत उत्सुक उत्सुक वे उनकी कार्यशैली देखने के लिए इसलिए उन परिषदों की प्रगति को देखने के लिए उन्होंने आसपास के गांवों का दौरा भी किया। श्री राम हर चीज को भली भांति समझते। जनक बाबा ने लंबे वार्तालाप के दौरान उन्होंने प्रशासन की नई नीतियों की जानकारी ली। माता ने हमें बताया कि श्री राम ने कहा कि इन चंद हफ्तों में उन्होंने जो प्रशासन शैली जनक बाबा से सीखे वो अयोध्या में बिताए अनेक वर्षों से अधिक है। उन्होंने रण विद्या की निपुणता और वेदों का ज्ञान ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र से हासिल किया, किंतु अब तक उन्हें प्रशासन की गूढ़ता सीखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। और वे बेहद प्रसन्न थे कि उन्होंने प्रथम बार यह जनक बाबा से सीखा। ऐसा प्रतीत होता था कि जनक बाबा ने अपनी दूरदर्शिता व भविष्य से कुछ पूर्वाभासों को श्री राम को बताने के इच्छुक थे। उन्होंने मिथिला की शक्तियों का पतन और कौशल राज्य के उत्थान का पूर्वाभास हो गया था। राजा दशरथ के राज्यकाल में रघुवंश की बागडोर दूर दूर तक फैली और उनकी अत्यधिक उन्नति हुई। राजधानी अयोध्या अब एक प्रमुख शाही केंद्र था, जिसकी ख्याति व प्रभाव सभी दिशाओं में फैल गया था। कौशल साम्राज्य की तुलना में विदेह राज्य कुछ भी न था, किंतु सिर्फ एक चीज का फर्क था, वह अति उन्नत विद्यापीठ था। तो इधर मैं रुकता हूँ। मैं चित्रा जी से अनुरोध करता हूँ वो पढ़े। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। इन इन दो महान प्रदेशों का एक होना, शक्ति व ज्ञान का विवाह होना अवश्य आर्यव्रत देश के उज्जवल भविष्य का द्योतक था। पहले हमारे देश का नाम आर्यव्रत भी था, भारत देश का नाम। तो इन दो प्रदेशों में जनक जनक जी का जहाँ शासन था और अयोध्या का, इन दोनों का एक विवाह होना ही एक रूपता नहीं थी, बल्कि बहुत सारे कारणों से भी इन सबको एक द्योतक किया गया था। अगर ये दोनों मिलकर अपनी उच्च कोटि की संस्कृति व सभ्यता का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें, तो मानव जाति की महान उन्नति निश्चित है, जो विश्व की अन्य प्रजातियों का संरक्षण करने में सक्षम होंगी। जनक बाबा जानते थे कि हमारी पृथ्वी अभी निचले चक्र की ओर है और आध्यात्मिक ज्ञान लुप्त होकर भौतिकवादिता की तरफ अग्रसर है। यही कारण था कि जनक बाबा अपने जीवन के आखिरी वर्षों को समर्पित करना चाहते थे, ताकि आने वाले अंधेरे युग के माध्यम से ज्ञान को संरक्षित करने में मदद मिल सके। यह लगभग ऐसा था मानो जनक बाबा ने पूर्व नियोजित कर यह विवाह संपन्न कराया हो, यह यह जानते हुए कि इससे संपूर्ण मानव जाति को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने सीता को उचित प्रशिक्षण दिया था, जो उस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक था, जो उन्हें सौंपी गई थी। उन्होंने आर्य देश के बहुत से ऋषियों संतों से सीता को अवगत करा दिया था और उससे भी
उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था। वे जानते थे कि श्री राम इन सब बातों का मूल्य समझेंगे। साथ ही सीता का छोटे बड़े सभी जीवों की देखभाल करना बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, उनकी सबसे बड़ी और सबसे खास जिम्मेदारी पूरी होने जा रही थी। और जनक बाबा ने इस अंतिम क्षण का अभिवादन समान भाव से किया। वे अत्यधिक प्रसन्नता ने अति दुख, उनका वैराग्य आरंभ हो गया था। एक शाम रसोई घर में वापस आकर सोमा ने हमारे साथ जनक बाबा की कुछ शिक्षाएं जो उन्होंने राम को दी थी संज्ञा की साझा की, जो उससे भोजन परोसते समय सुन ली थी। हम सबका ध्यान उनकी खामोशी पर गया जब उसने रसोई में प्रवेश किया और चुपचाप अपने काम में लग गई। अधिकांशतः वह बहुत बातें करती थी, किसी न किसी नौकर को कुछ ना कुछ सलाह देती रहती थी, किंतु उस दिन एकदम शांत थी, मानो उनके कानों तक हमारी आवाज न जा रही हो। जैसे ही उसने रसोई घर में धोना और साफ करना आरंभ किया, मैंने उनसे एक प्रश्न किया, किंतु जवाब देने के स्थान पर उसने दूर कहीं टकटकी लगाकर देखना आरंभ कर दिया, जैसे उसने मुझे सुना ही ना हो। आखिर किसी नौकर ने उनसे पूछ ही लिया, क्या कुछ असुविधा है? असुविधा? नहीं, कुछ नहीं। फिर वह चुप हो गई। खाना परोसते समय तुमने कुछ सुना था? क्या नहीं सुना था? किरण ने आहिस्ता से पूछा। उसने हामी भरी। यस मैम, हो गया मैम, उसने थैंक यू। ओके, आपका हो गया। थैंक यू। यस। थैंक यू। यस, सुप्रिया मैम पढ़ सकते हैं, सुप्रिया मैम। हाँ, पढ़ सकती हूँ, पढ़ एक, सकती हाँ, हूँ। एक पेज पढ़ना है आपको। हाँ। ओके, पेज नंबर 93। हम्म। उसने फिर कहा, मैंने भी कुछ सुना था, किंतु वह कुछ भी समझ ना सकी। अवश्य यह कोई बहुत गंभीर विषय रहा होगा। वह हमारे सुनने के लिए नहीं था। सोमा ने धीमे से उत्तर दिया, शायद वह हमारे सुनने के लिए ही था। तभी तो जनक बाबा ने तुम्हें उसे सुन पाने पाने का अवसर दिया। तुम जानते हो ना, हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। यहाँ एक राजभवन। किरण के सामने सोमा निरंतर हो गई। जब भी वह बोलता, उसकी बातों में गहरा असर होता और वह उसका बहुत सम्मान करती थी। जैसे ही सोमा ने बोलना आरंभ किया, रसोई घर के सभी सेवक उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए। मैंने जो भी सुना, मैं दोहरा देती हूँ, शायद तुम इसका तात्पर्य समझ सको किरण। भोजन के मध्य में जब मैं कुछ पकवान परोस रही थी, जनक बाबा ने अचानक खाना बंद कर दिया और श्री राम से बातें करने लगे। वे बोले, राम राजा प्रजा का सेवक होता है। यदि राजा प्रजा से दूर हो जाए तो उनका पालन पोषण नहीं कर सकता। मिथिला में जितने भी परिवार है, वे मुझे जानते हैं। मैं उनके दुखों को जानता हूँ और उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। श्री राम बहुत ध्यान से जनक बाबा को सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक विस्तृत विस्तृत राज्य में भी यह संभव है। एक विस्तारित मन विशाल प्रजा को भी भली प्रकार जान सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी जनसंख्या क्यों ना हो। क्या महादेव हमारे प्रत्येक विचार और इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते? इसलिए यह किसी राजा के लिए अपनी प्रजा जो उसकी देखरेख में है होना चाहिए, यह उत्तरदायित्व हमें दिया गया है। यही कारण है कि मैं नियमित रूप से गांवों में यात्रा करता हूँ और अक्सर मेरे साथ जाती है, क्योंकि वह लोगों के दिलों को उससे भी अधिक अच्छा पढ़ सकती है। वह प्रत्येक परिवार को आवश्यकताओं से अवगत है। स्वशासन वह है राम, जिसका हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। वह भविष्य है, क्योंकि शासकों का मन केवल अपने स्वार्थ से धूमिल हो रहा है, अपने लोगों के हित के लिए नहीं। मैं देख रहा हूँ कि यह आर्यावर्त
प्रदेशों के लिए कई हिस्सों में वास्तविकता बन रहा है और इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका स्वशासन है। राम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या लोग अपने गांवों पर शासन कर पाएंगे जबकि उन्हें अपने मन पर भी संयम करना नहीं आता? जनक बाबा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये हमारे ऋषियों मुनियों का दायित्व है कि वे लोगों को सिखाए कि किस प्रकार अपने मन को नियंत्रण में रखना है जिससे वे अपने समुदायों पर शासन कर सके। हमें बीज बोने चाहिए, हालांकि फलों को लगाने में लंबा समय लगेगा। कंप्लीट करूं क्या? ठीक है, आप कंप्लीट करना चाहते हो? ठीक है, आप बहुत हाँ, दिनों के बाद आ गए, चलो ठीक है, कर दीजिए। पेज नंबर 94। हम्म। बेशक अभी प्रतिरोध है। ग्रामीण अभी ग्राम परिषदों को लेकर उत्सुक नहीं है क्योंकि वे शासन करने की बजाय शासित होना पसंद करते हैं। नेतृत्व ना करके अनुयायी बनना चाहते हैं, किंतु उससे उनके मानसिक विकास में मदद नहीं मिलेगी। मेरा कार्य अब समाप्ति की ओर है और आपके कार्य की शुरुआत है। जब सीता यहाँ से विदा हो जाएगी तब मैं अधिक से अधिक आंतरिक आयामों की ओर जुड़ जाऊंगा। आपको मानव मन में सत्य धर्म का पौधा रोशन रोपण करना चाहिए ताकि लोग स्वयं उस अंधकार का विरोध करें जो ज्ञान के प्रकाश को निरंतर रोकने का प्रयास करता है। वह समय आ रहा है जब लोग मार्गदर्शन के लिए शासकों पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को दायित्व लेने की। भविष्य में यह ही होना है। श्री राम स्वशासन और यह आपसे आरंभ होना चाहिए क्योंकि आने वाली सहस्राब्दी के लिए आप ये नींव रखेंगे। मैंने अपने लोगों में इसके बीज प्रतिरोपित करने की चेष्टा की है, किंतु मिथिला छोटा है और अयोध्या बहुत विराट हो जाएगा। यह भूमिका आपको और पिता को मिलकर निभानी है। अब मैं समझ पा रहा हूँ, इसी वजह से उसने मिथिला में जन्म लिया जिससे वह यह ज्ञान अयोध्या तक पहुंचा सके जिसे हमने मानव मन में जागरूक करने का प्रयास किया है। बोलते बोलते सोमाचंद मिनट शांत हो गई। जब मैंने ये शब्द अपने परम ज्ञानी व सब जानने वाले जनक बाबा के मुख से सुने तो मैं मानो अपने स्नान पर ही बर्फ जैसे जम गई। मैंने देखा कि श्री राम और सीता भी एक गहरे चिंतन में समा गए। फिर जैसे ही मुझे अपने कार्य का बोध हुआ, मैंने झटपट वहां से खाना इत्यादि उठाया और बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती उसके बाद उनके बीच संवाद जारी रहा या समाप्त हो गया। उनमें से एक सेवक ने किरण की ओर देखते हुए उससे प्रश्न किया, इन सब बातों से जनक बाबा का क्या तात्पर्य था? स्वशासन की भला क्या आवश्यकता जब भी हमारे पास इतने विद्वान महाराज है? मैं नहीं जानता, किरण ने गंभीरता से सोचते हुए कहा। हर राज इतना सौभाग्यशाली नहीं जैसे हम है। इतने महान महाराजा को पाकर मुझे लगता है वे भली भांति भविष्य को देख पा रहे हैं। जनक बाबा की दृष्टि केवल हमारे राज्य या हमारे वर्तमान काल तक सीमित नहीं, उनका दृष्टिकोण अति विराट है। हम सब कुछ मिनटों तक मौन में बैठकर उनके शब्द को आत्मसात करने में लगे और फिर शनै शनै सब उठाकर उठकर रसोई घर में अपने काम में लगकर सुबह के भोजन की व्यवस्था में जुट गए। वर्षों पश्चात सोमा को मुझे यह बात याद दिलानी थी। यस। आत्मानंद। यस, थैंक यू मैडम। यस, अभी कौन है? पुष्पलता जी। पुष्पलता जी और बाद में हिरल जी। पढ़िए, आपको एक आत्मनंदन। यस। ओम। माता का पीड़ादायक प्रस्थान कुछ ही दिनों दूर था, जिसका विचार मात्र ही अति पीड़ादायक था। मेरी निराशा को देखकर एक दिन संध्या काल के समय सोमा ने कहा,
माता पर भरोसा रखो मीनाक्षी। वह जान पाएंगी कि कौन सी चीज सबसे अच्छी है और उसी के अनुसार काम करेंगी। हमें उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, उसने अपना सिर हिलाकर कहा। फिर यह निराशा क्यों? क्या वे यह अलगाव होने देंगी? मैंने उलझन से उनकी ओर देखा। वह क्या सोच रही थी? वह भली भांति जानती थी कि चंद दिनों में माता प्रस्थान करने वाली थी और यह एक लंबा समय होगा। क्या उसके पहले हम कभी उन्हें फिर देख पाएंगे? अगली सुबह माता ने सोमा, उषा, रोहिणी और मुझे बुला भिजवाया, साथ वन जाने के लिए। मैं जानती थी यह आखिरी अवसर होगा उनके साथ अकेले जाने का। जैसे ही हमने जंगल में प्रवेश किया, सोमा के अतिरिक्त कोई भी अपनी उदासी को छिपा नहीं पाया। केवल वही थी जो प्रतिदिन की भांति प्रसन्न थी। माता भी उत्सुक थी। जैसे ही हम गहरे वन में दाखिल हुए, माता अपने सभी पसंदीदा स्थानों पर रुकी और पेड़ों व जंगली पौधों को स्पर्श करने लगी। जो भी जीव जंतु सामने आए, उन्हें थपथपा कर अपना स्नेह जाहिर किया। एक गहरी सांस भरते हुए वे बोली, मैं इस जंगल के हर भाग को याद करूंगी और साथ ही इसके सभी जानवरों को भी। किंतु नए वन और नए जीव जंतु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सब शांत थे। माता हमें एक स्थान पर बैठने के लिए ले गई और बोली, मैंने आप सभी को यहाँ अपने साथ घूमने आने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ। हम सबने एक दूसरे की ओर सख्ते से देखा। माता हमसे संभवतः क्या पूछना चाहती हैं? शायद वे हमें माता सुनैना का ध्यान रखने के लिए कहना चाहती थी। उनकी बहन उर्मिला भी अयोध्या जा रही थी क्योंकि उनका विवाह श्री राम के भाई लक्ष्मण से हुआ था। तो बेशक उनके विषय में तो कुछ बात नहीं होनी चाहिए। पक्का यह सुनैना माँ के बारे में होगा। उनकी दोनों पुत्रियों के जाने के पश्चात उनका विशेष ध्यान रखने के लिए। यस, थैंक यू मैम। यस, अभी हिरल जी पढ़ेंगे। थैंक यू मैम, पुष्पलता मैम, थैंक यू। यस, हिरल जी। अरे हिरल जी, आप भी थे। यस, बुक है ना? हाँ। मुझे एक बार लाइन बता दो। नेक्स्ट पेज ही है ना, 96 से? हाँ, 96। 96। हाँ। आत्मवंदन सभी को। आत्मा में। वह क्या है माता? सोमा ने पूछा। मुझे अपने साथ मिथिला के भाग को याद रखना होगा जब मैं अयोध्या जाऊंगी, ताकि उन सभी संस्कारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को मैं संजो पाऊं जिनके साथ मैं बनी पली बड़ी हूँ। इसलिए मैंने श्री राम से आज्ञा ली कि मैं और उर्मिला अपने साथ अपने चारों को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है और साथ ही माँ पिताजी ने भी। लेकिन आप सबकी इच्छा भी जानना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? अयोध्या मिथिला से बिल्कुल अलग है। मुझे डर एक मिनट। मुझे डर है, बहुत अलग। हाँ मैडम, सारिका जी, पेज नंबर 96 है। नया बुक 96 है। ओल्ड बुक चित्रा मैम से पूछिए। 102। 102। और हमें ना अभी इसका मिथिला में प्रस्थान के सर बारे। मैं 15 मिनट से खोज रही हूँ आत्मवंदन सर। 15 मिनट से खोज ही रही हूँ सर, मिला ही नहीं चैप्टर। लाइन सारा देख रहे हैं। हाँ, तो आप है ना, पीडीएफ और मिथिला में प्रस्थान आ गया पाठ आपके पास? अच्छा सर, मिथिला में प्रस्थान है। एंड ओके। पेज नंबर चित्रा जी ने कितना बताया? 102। 102। 102 ना, ओके। अब मैं देख लेती हूँ। हाँ, बाद में उसमें ओम आता है। देखो, पहला एक भाग हो गए, ओम हो गए ना अभी। उसमें एक दो पेजेस, 2-3 पेजेस के बाद ओम आता है। ओम, माता का पीड़ादायक प्रस्थान, उधर से चालू है अभी। ठीक है। यस, ठीक है हिरल जी, आप पढ़िए। हाँ सर। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है और साथ ही माँ पिताजी ने भी। लेकिन मैं आप सबकी इच्छा भी जानना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अयोध्या मिथिला से बिल्कुल अलग है। मुझे डर है, बहुत अलग। आप स्वयं को एक अलग भूमि में पाएंगे, अपने नाते रिश्तेदारों से दूर, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे सबसे दूर।
इसलिए उत्तर देने से पहले बहुत अच्छे से विचार कर लीजिए। आना आप सबके लिए आवश्यक नहीं है। आप यदि चाहो तो यहाँ रहकर परिवार की सेवा भी कर सकती हो। फिर मेरी ओर घूमते हुए वह बोली, तुम बहुत समय से माँ की देखरेख कर रही हो। यदि उन्हें छोड़कर जाने में तुम्हें कोई संकोच हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरी जुबान पर मानो ताले पड़ गए थे। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। सोमा ने दूर आवाज में तुरंत जवाब दिया, माता, जहाँ आप है मैं वहां हूँ। वो मुस्कुरा दी। उषा और रोहिणी ने भी हाँ में अपना उत्तर दिया। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि माता कि आपने हमें चुना, उषा ने कहा, जिसे उर्मिला से बहुत लगाव था। और हम पूरी निष्ठा के साथ ही और मिथिला का प्रतिनिधित्व करने की आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये शब्द सुनकर अनायास मेरी आंखें भर आई। चंद क्षणों तक मैं कुछ नहीं बोल पाई। आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने उत्तर दिया, माता, मैं बहुत डर रही थी कि आप मुझे यहाँ छोड़कर चली जाएंगी। आप मुझ पुरानी और दुर्भाग्यपूर्ण नौकरानी से पूछेगी। मैं शापित कहने ही वाली थी, किंतु चुप हो गई क्योंकि मुझे एहसास हुआ इस विषय में उषा और रोहिणी कुछ नहीं जानती। माता ने अपना हाथ मुझ पर रखा और आहिस्ता से बोली, मीनाक्षी, न तुम पुरानी हो न ही दुर्भाग्यशाली। आप हर किसी से ज्यादा मिथिला की भावना का प्रतिनिधित्व करती हो। आप भी इस धरती की बेटी है जैसे मैं हूँ। फिर वह रोहिणी की तरफ घूमी। उसकी आंखें अश्रुपूर्ण थी। उसकी बहन, भांजा, भांजिया इत्यादि बड़ा परिवार है जिसे छोड़कर उसे जाना था, शायद दोबारा फिर कभी नहीं देख पाने के लिए। क्या तुम निश्चित हो रोहिणी? माता की ओर निहारते हुए उसने अपना सिर हिलाकर सहमति दी और दृढ़ता से कहा, माता, मैं आऊंगी। आपकी सेवा करने से अधिक प्रिय मेरे लिए कुछ नहीं है। यस यस। तो फिर निश्चित रहो। हो गया मैम, हो गया आपका एक पेज। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। अभी है यस, सारिका मैम को मिला पेज। हम बाद में नहीं तो जो नहीं सर, मुझे नहीं मिला सर। मैं टेलीग्राम में देख रही हूँ कि नया पीडीएफ आया होगा तो। आप सर वो राणे जी का भेजा हुआ पीडीएफ है, वो सब सर नहीं पेजेस नहीं मिल ही नहीं, नहीं उससे रहे हैं। मैच नहीं होगा वो बुक, वो हाँ सर, पीडीएफ वही है। मैच नहीं होगा। ये नया बुक है तो बुक जिसके पास है उनका ही मैच हो रहा है, पीडीएफ से पढ़ नहीं पा रहे। अभी प्रकाश जी का भी वही हाल है। तो ज्योति मैम आप पढ़िए मैम। ज्योति मैम के पास बुक है यस। Please. So on page number, पेज नंबर 97। जी सर। हाँ सर तो फिर से, हाँ तो फिर, यस। तो फिर से जी सर। हाँ, तो फिर निश्चिंत रहो, तो फिर निश्चित रहो, तुम सब अपनी तैयारियां कर लो। हम 2 दिनों में यहाँ से निकलेंगे। वह उठी और चहु और जंगल को देखते हुए बोली, यह वन मेरी दुनिया रहा है। मैं यहाँ पली बड़ी हूँ। मैंने सब यहीं से सीखा है, यहीं से जाना है। इससे मुझे इसने मुझे सब सिखाया है और मैं वन्य जीवन की बहुत आभारी हूँ। अपने हृदय पर अपना हाथ रख आहिस्ता से चारों ओर नजर घुमाकर वह बुड़बुड़ाई, बुदबुदाई होना चाहिए था। मैं प्यार से तुम्हारा साथ छोड़ती हूँ। मेरा प्यार आपको हमेशा सुरक्षित रखे। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसे मैं दुनिया के कई हिस्सों तक ले जाऊंगी। ऐसे कहते हुए वह जाने के लिए मुड़ गई और हम उनके पीछे चलकर महल आ गए। जैसे ही हमने प्रवेश किया, उन्होंने मेरी ओर घूमकर कहा, सुनिश्चित करना कि तुम किरण को उचित अलविदा कर दो। मैंने हाँ में सिर हिलाया, किंतु अपने कक्ष में आते आते मेरे दिमाग से उनके शब्द निकल गए। माता की तैयारी करने के लिए बहुत से कार्य करने बाकी थे। उस दिन सुबह जब हम विदा हो रहे थे, मुझे उनकी कही बात याद हो आई, इसलिए मैं भागकर उसे मिलने गई। मैंने देखा वह एक घोड़े की देखरेख कर रहा था जिसका एक पैर घायल था। मैंने कुछ दूरी पर खड़े हो रहकर उसे देखा। वह बहुत स्नेह और प्यार से घोड़े का ध्यान रख रहा था।
और साथ ही साथ उससे बातें भी करता जा रहा था। अचानक उसे मेरे आने का आभास हुआ और उसने मेरी ओर अपना मुख किया। मीनाक्षी, क्या जाने का समय हो गया? क्या तुम लोग प्रस्थान कर रहे हो? मैंने हामी भरी और अपना पूरा भार एक पैर से दूसरे पैर पर डालते हुए मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मैं इतनी असहज कैसे हो गई। शायद यह इसलिए था कि इससे पहले कभी किसी मित्र को अलविदा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, यह जानते हुए कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। उसने उदास आंखों से मुझे देखा। माता के बगैर अब यह जगह पहले जैसी नहीं रहेगी, उसने कहा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मैंने शीघ्रता से कहा। माता इस महल की जान है, लेकिन जनक बाबा और सुनैना माँ अब भी यहाँ रहेंगे, और जैसा कि माता ने कहा, वे मिथिला कभी नहीं छोड़ेंगी। यह स्थान सदा उनके हृदय में बसा रहेगा। मैं शायद अब फिर तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, उसने धीमे से कहा। मैं नहीं जानती किरण, भविष्य ने क्या संजो रखा है, लेकिन सभी जीव जंतुओं का तुम भली प्रकार ध्यान रखना। मैं जानती हूँ तुम रखोगे। यह माता को बहुत प्रसन्न रखेगा। धीमे से अपना हाथ हिलाते हुए मैं शीघ्रता से वहां से हट गई, बिना जाने क्यों यह छोटा सा संवाद मुझे इतना असहज कर देगा। मेरे पास समय नहीं था इस बात पर दिमाग लगाने के लिए, क्योंकि मेरा पूरा मन इसी उधेड़बुन में था कि मेरा सब कुछ पीछे छूट रहा है। मैं फिर से अपने छोटे से कक्ष में गई, आखिरी अलविदा करने के लिए। पिताजी की स्मृतियां मन में घुमड़ घुमड़ कर आ रही थीं। उनके साथ बिताया मेरा बचपन, उनका मेरे प्रति तीखा स्वभाव, मेरी उन्हें ना समझ पाने की कमजोरी, उन सभी स्थानों को छोड़कर जाना जहां उनके साथ अनेकों पुरानी यादें जुड़ी हुई थी, मुझे संवेदनशील बना रहे थे। और अन्य सभी नौकर चाकर जिनके साथ पली बड़ी थी, जो मेरे परिवार का हिस्सा बन गए थे, अब सबको छोड़कर जाने में दुख महसूस कर रही थी। मैं मिथिला से बहुत प्यार करती थी, उसकी हर बात से। फिर मन में विचार उठा, माता भी तो यह सब महसूस कर रही होंगी। उन्हें सुनैना माँ और जनक बाबा को छोड़कर जाना है। जैसे मैं इन सब बातों का मंथन कर रही थी, मुझे एक स्वर सुनाई दिया। वो सोमा थी, जो दरवाजे पर खड़ी थी। तुम मिथिला को कभी नहीं छोड़ पाओगी मीनाक्षी। मिथिला तुम में बसा है, जैसे मुझ में, माता में और हम सभी में। मिथिला सदा हमारे साथ रहेगा, हम चाहे जहां भी रहे। तुम सुनिश्चित रहो। सर, यस। कितना बचा है और कौन बचा है पढ़ने के लिए? सारिका मैम को मिल गए पेज। आप ये पैराग्राफ कंप्लीट कीजिए तब तक। ज्योति मैम, ये पैराग्राफ सर, सर। कंप्लीट। ये जी जी सर। हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ, ये पैराग्राफ कंप्लीट कीजिए। जी। क्या समय हो गया है? मैंने पूछा। उसने हामी भरी। सभी लोग प्रस्थान द्वार से प्रांगण में एकत्रित हुए थे। अपना कुछ बचा खुचा सामान एकत्रित करते हुए मैंने कमरे को फिर चारों तरफ देखा और आखिरी बार विदा कहा। कई कई बार सबसे विदाई ली जा चुकी थी। सोमा और मैं रोहिणी और उषा के साथ मिलकर परिचारक वर्ग में शामिल हो गए, जो अयोध्या जाने के लिए तैयार था। श्री राम अपने भाई के साथ रथ में थे। हम सब बस प्रतीक्षा कर रहे थे सीता माता और उर्मिला की जनक बाबा और सुनैना माँ के साथ बाहर आने की। कुछ समय बीता, हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार वे उभरे। यह एक अश्रुपूर्ण विदाई थी। सुनैना माँ के लिए यह सबसे कठिन घड़ी थी। उन्होंने अपनी कलाई से कंगन उतारकर उर्मिला के हाथों में पहना दिया और कहा, ये कंगन सदा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। फिर उन्होंने अपने गले से अपनी चोकर बंद निकाली और उतारकर सीता के गले में पहना दी, यह कहते हुए कि यह मुझे मेरी माँ ने दिया था जब मैं दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही थी। उनकी सबसे कीमती अमानत है। तुम जहां भी जाओ, इसे अपने पास ही रखना। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। जनक बाबा ने
अपनी दोनों पुत्रियों को अपनी बाहों में लिया और चुपचाप अपने गले लगा लिया और उन्हें बारी बारी आशीर्वाद दिया। उन्होंने सीता से कहा, सदा याद रखना कि तुम कौन हो और क्यों आई हो। तुमने मिथिला से वह सब प्राप्त किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम्हें इसे संपूर्ण संसार के साथ बांटना है। उसने सिर हिलाते हुए कुछ कहने की चेष्टा की। पिताजी, किंतु बाबा ने अपनी अंगुली उनके ओष्ठों पर रखकर चुप करा दिया। कोई शब्द नहीं, मैं जानता हूँ जो तुम्हारे हृदय में है। फिर वे राम के पास आए और बहुत खामोशी से उनके सम्मुख खड़े हो गए। मुझे मिथिला से प्यार हो गया है, श्री राम ने बहुत ही प्यार से कहा, जिसमें दुख का स्पर्श भी था। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और यहाँ बिताए गए दिनों में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जनक बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो ज्ञान आपको यहाँ प्राप्त हुआ है उसे सारे विश्व के कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिए। फिर अचानक उन्होंने सीता और श्री राम दोनों के हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, अब आप दोनों एक हैं। आप जिस महान प्रेम को उजागर करेंगे वह भविष्य के लिए आधार होगा और सदियों तक दुनिया में अमर रहेगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अप्रत्याशित रूप से वे हमारे पास आए, हम चारों सेविकाओं के पास जो सीता और उर्मिला के साथ जा रही थी। क्या आपको लगता है कि मैं आपको बिना आशीर्वाद दिए जाने दूंगा? ऐसा कहकर उन्होंने हमें अपने करीब धीमे से थामा। तुम भी मेरी पुत्रियां हो। सीता और उर्मिला का ध्यान रखना, जैसे तुमने हमेशा किया है, और स्वयं अपना भी भलीभांति ध्यान रखना। हमें छोड़कर वे मेरी ओर घूमे और बहुत स्नेह के साथ धीमे से बोले, तुमने अपने पिता को प्रसन्न होने का हर कारण दिया है। तुमने उनकी सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया है और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि उन्हें इस बारे में पता है। अपनी भक्ति के माध्यम से तुमने उनके लिए बहुत सम्मान अर्जित किया है। उस क्षण वे शब्द मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण और खास थे। उस पल मैंने महसूस किया जनक बाबा को छोड़कर जाना कितना कठिन है। वे हमारे रक्षक थे, हमारे पालनहार थे और जिन्हें हम अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी में याद करते थे। वे एक ऐसी कड़ी थे जो मुझे मेरे पिता और अतीत से जोड़कर रखते थे। अब मैं वह कड़ी पीछे छोड़कर आगे अज्ञात राह की ओर बढ़ रही थी, केवल माता के प्रेम और विश्वास के भरोसे, जो मेरा मार्गदर्शन करेगा। आगे भविष्य में क्या है मैं नहीं जानती थी, किंतु जैसे ही मैं घूमी माता की ओर देखने के लिए, मुझे महसूस हुआ एक अविरल एक अविरल प्रेम पूंज और खुशियों का झरना जो उनसे फूटता हुआ दिख रहा था, जो शायद उनकी दैवी छवि का द्योतक था। मैं जानती थी इसका कोई विकल्प नहीं था हमारे लिए। उनकी तरह ही मेरा भाग्य था। मुझे अपनी प्यारी मिथिला को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ना तय था। यस, थैंक यू। धन्यवाद सर। यस, हो गया। यस, थैंक यू मैम। तो इसमें बहुत अच्छी ये बात है कि जनक बाबा ने क्या क्या कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में सत्य को उतारना बहुत बड़ी बात है उसमें। तो जब भी हम श्री राम जी का नाम लेते हैं तो सब कुछ एक गुणों का राजा है, वो गुणों का जो सत्य का मालिक है। एक वचनी है, एक बानी है, एक पतित्व है, एक एक ही से शादी किया, बाकी सब राज्यों का अलग है। तो हम सभी लोग जो भारत में जीते हैं वो राम की तरह, राम और सीता की तरह जीते हैं। लेकिन कृष्ण भी है तो कृष्ण के जैसा हमें दिमाग भी चलाना है, ऐसा हमें सीख है। ठीक है, आपको कुछ लगता है तो बोल सकते हो, इधर हम रुकेंगे और ध्यान करेंगे। सर ध्यान करेंगे। यस, ये सही रहेगा, जल्दी खत्म करके 10 बजे है। ओके, चलो आप ध्यान के लिए बैठिए। सभी पानी पीना है, पानी जिसको पीना है पी सर सकते हैं। आवाजें आ रही पीछे से कुछ। हाँ, साइड में थोड़ा आवाज आ रही है। ओके है, यस। अच्छा।
तो मैं म्यूजिक लगाता हूँ जल्दी से जल्दी। मैं थोड़ा बाहर हूँ तो कोई मुश्किल होता है, घर में नहीं हूँ मैं। बात नहीं सर। ठीक है, तो बाद में मैं ये करने के बाद लगाता हूँ म्यूजिक। चलो ध्यान में बैठिए आप आराम से। आराम से ध्यान में आना है। बैठिए, आराम से बैठिए। पानी पीजिए। बहुत सारे जो संत साधु संत हुए वो श्री राम जी का जप ज्यादा करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी खुद हनुमान जी करते हैं, तो उसका कुछ तो मीनिंग रहेगा इसलिए करते हैं। हम हमारा ध्यान गहरा करें, ये हमारी अपेक्षा है। हमारे जो भी जीवन में चुनौतियां है वो उसको हमें सामना करना आना चाहिए और वो दूर भाग जाए हमारे से। हमारा जो हमारा जो ओरा है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, राममय रहे, वही हमारे अपेक्षा है। आराम से बैठिए, मैं म्यूजिक लगाऊंगा, ठीक है? आराम से बैठिए। सांस को लेना है और छोड़ देना है। आत्मवंदन। अभी हमें खुद को धन्यवाद बोलना है। पहले खुद को धन्यवाद बोलेंगे, अपनी सांसों को धन्यवाद बोलेंगे। राजा जनक, राजा राम यानी सीता माता को धन्यवाद बोलेंगे। सभी जो भी रामायण में कैरेक्टर है उन सभी को हमारा धन्यवाद। पंच महाभूतों को धन्यवाद। पृथ्वी माता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, प्राण, प्रकाश देवता, आकाश देवता, हम हमारा सभी को धन्यवाद। अपने माता पिता को धन्यवाद। अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद। अपने सभी यूनिवर्स मास्टर्स को भी धन्यवाद। थैंक यू। अपने सांसों को लेना है और छोड़ देना है, ऐसे 3 बार करना है। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे से हमें बाहर आना है। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखना है। आराम से अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे हमें बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपने ध्यान देने का अवसर दिया। आप सभी को धन्यवाद। यस, रखा। सभी यूनिवर्स को, सभी मास्टर्स को मेरा धन्यवाद। यस, थैंक यू। शुभ रात्रि सर। यस, थैंक यू कैन आई लीव? यस, थैंक यू सुप्रिया जी। यस, कैन आई लीव सर? यस, यस, यू कैन गिव। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, हिरल जी बोलिए। आत- आत्मबल से आत्मवंदन। ये शुरुआत में ना ध्यान बहुत अच्छा था, गहरा था। हम्म। शुरुआत में कुछ कपल दिखे ऐसे। हम्म।
उसको लेडी का फेस मुझे क्लियरली दिखा। मैं उसको 2-3 दिन से यूट्यूब में या कहीं देख रही हूँ, ऐसे कोई वीडियो में या किसी में। और बाद में ना ऐसे थोड़ा फायर जला हुआ है, हम्म कहाँ पे क्या वो नहीं, पर थोड़ा ऐसे फायर जला हुआ है, जैसे हम धूप या कुछ लगाते हैं उस पे जलता है ना, हम्म। वैसे। बाद में पता नहीं क्या, यस, बहुत पर अच्छा है। गहरा था, अच्छा था। यस, थैंक यू। अच्छा है, आप नोट करके रखिए, जो भी है आप नोट करके रखिए। अच्छा, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यस, चित्रा मैम। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा। हम्म। शांति के साथ ध्यान किया मैंने। बहुत अच्छा था। यस, थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। यस, प्रकाश जी। यस। ध्यान अच्छा था। हम्म गहरी नींद भी आ रही थी। हम्म। धन्यवाद। शुभ रात्रि। यस, धन्यवाद, शुभ रात्रि। यस। यस, पुष्पलता जी। ज्योति मैम। ज्योति मैम, बोलिए मैम। विवेक जी। आत्मनंदन सर। आत्मा। ध्यान ध्यान काफी अच्छा और काफी गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मोहन सर, आत्मवंदन। ज्ञान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। और यस, माधुरी जी। यस, प्रमीला जी, पुष्पलता जी, बोलिए मैम। सर मैं ध्यान में बार बार जा भी रही थी और वापस आ भी रही थी, हम्म लेकिन लास्ट लास्ट में तो बहुत ही गहरा हो गया था। हम्म। अच्छा है ना, अच्छा है मैम। यस। थोड़ा डिस्टर्ब होगा 1-2-3 दिन, जब मैं गोवा में जाकर तो स्टेबलाइज हो जाएगा। यस। तब तक श्रेया मैम है और चित्रा मैम है। श्रेया जी इसको संभाल लेंगे। यस श्रेया, बोलिए आप। सर मेडिटेशन अच्छा था, जो मुझे से नींद आ रही थी वो नहीं आई, बट एक मुझे एक थिंग कुछ बॉदर कर रही थी, फियर टाइप। वो मेडिटेशन में ज्यादा हुई, बट आफ्टर ओपनिंग आईज वो गई। बट अरे वो वाह। उस हम्म समय जा गई, मतलब फियर अभी भी लग रहा है वो टाइप का, बट वो मेडिटेशन में ज्यादा ऐसे हुआ क्यों? हम्म। शेयर करने वाला है तो शेयर कर सकते हो, नहीं तो मुझे बाद में बोलो, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे ही अभी हम लोग कहाँ जाते हैं तो हम लोग ऐसे कलीग्स वगैरह बॉदर करते हैं, तो हम्म। वो टाइप का मुझे बॉदर हो रहा था, तो वो ही मेडिटेशन में आ रहा था और ज्यादा ज्यादा। आने दो अभी। जब वो जो भी है आपका सबकॉन्शियस माइंड में ना, वो निकल आएगा हाँ। और जाएगा आपको। ध्यान में सब कुछ होता है। हम्म। ओके, डोंट वरी। अच्छा हो रहा है आपका। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम। और हिरल जी, आप अपना लिख के रखिए, धीरे धीरे हम बताएंगे कैसा हो रहा है। ठीक है। यस, डोंट वरी। हाँ सर। यस, प्रमिला जी। नहीं। माधुरी जी। नहीं। यस। अजीत जी। अजीत जी अकेले हैं आज। किरण जी और उनकी माता जी नहीं। यस, ठीक है। अजीत जी बहुत अच्छा, आप जुड़े हो। ठीक है, फिर इधर रुकेंगे हम, कल मिलेंगे। हाँ, सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि, और एक बार शुभ रात्रि आप सभी को। यस, थैंक यू सभी को। यस, शुभ रात्रि।